तो कांग्रेस यूपी सीट शेयरिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर अब बताया जा रहा है कि जो सीटें आप समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को दी गई हैं, यानी कि 17 सीटें, उनमें से एक फर्रुखाबाद की भी सीट है और वहां पर पहले चुनाव लड़ चुके सलमान खुर्शीद अब काफी नाराज बताए जा रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जो बीजेपी की तरफ से आए नेता सीतापुर से अब चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी को भदोही मिली है, वहां पे भी कांग्रेस जो एस्पिरेंट है वो नाखुश बताया जा रहा है। हमारे पास फिलहाल विनोद जुड़े हुए हैं। विनोद, किस तरह की स्थिति में अब कांग्रेस पार्टी अपने आप को पा रही है, क्योंकि लगता है कि ये सारे निर्णय लिए गए हैं अपनी पार्टी के कंसल्टेशन के बिना? देखिए, पहले कांग्रेस ने ये तैयारी की थी कि वो उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तमाम बड़े नेता, केंद्रीय नेता जो है कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से आते हैं और उन्होंने बकायदा अपनी सीट्स पर तैयारी कर रहे थे। जैसे सलमान खुर्शीद की बात करें, राजेश मिश्रा की बात करें, नकुल दुबे की बात करें, ये तीनों जिनके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं बृजलाल खाबरी, उनकी बात करें, तो ये तमाम नेता अपनी अपनी सीट्स को लेकर तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सीट शेयरिंग हुई और 17 सीटें ही मिली, और वो सीटें जो बीजेपी के कांग्रेस के जो नेता पहले से जिन सीटों पर तैयारी कर रहे थे, उनमें से अधिकतर सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई और इसीलिए नाराजगी दिखाई दे रही है। फर्रुखाबाद की बात करें, जहां से सलमान खुर्शीद है, ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में है और समाजवादी पार्टी ने पहले से ही पहली लिस्ट में ही अपना वहां से कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था और इसीलिए नाराजगी सलमान खुर्शीद की दिखाई दे रही है। कल बकायदा उन्होंने एक्स पर इस बात का जिक्र किया, हालांकि पूछने पर वो इस बात से इनकार जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो सोर्सेज है वो दावा कर रहे हैं कि सलमान खुर्शीद इसको लेकर काफी नाराज है। उनका अपना उस सीट से बहुत लंबे वक्त से लगाव रहा है, कई बार वहां से वो सांसद बनकर गए हैं और वो सीट समाजवादी पार्टी खाते में चली गई है और जो कैंडिडेट उतारा गया है समाजवादी पार्टी का, उसको लेकर भी उनको नाराजगी है। तो कहीं ना कहीं सलमान खुर्शीद की नाराजगी इस बात को लेकर की जो सीट उनकी थी वो सीट सपा के खाते में गई और सपा ने जो कैंडिडेट उतारा है उसको लेकर भी नाराज है। अगर बात हम राजेश त्रिपाठी करें, वाराणसी सांसद रह चुके हैं, इस बार भदोही से उम्मीद थी कि भदोही में वो तैयारी कर रहे थे, भदोही से टिकट मिलना था, लेकिन ये सीट भी जो है समाजवादी पार्टी खाते में चली गई है। लेकिन जाहिर सी बात है वो भदोही से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नकुल दुबे जो है बसपा छोड़कर सपा में जो कांग्रेस में आए थे, उनको पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब उनको ये था कि लखनऊ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन लखनऊ की सीट उनको मिली नहीं। अब वो उन्होंने तैयारी की सीतापुर से। सीतापुर में राकेश राठौर को कांग्रेस उतारने जा रही है। राकेश राठौर बीजेपी से विधायक रहे हैं और कुछ तो क्या ये सारे नेता, क्या कांग्रेस पार्टी की आला कमान उनसे बातचीत करके उनका मसले सुलझाएगी या ये नेता कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं? विनोद, देखिए, अभी जो खबर है उसके मुताबिक ये सभी नेता जो है वो मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। माना ये जा रहा कि मुरादाबाद में जो नया यात्रा शुरू होने वाली है, इसके लिए तमाम पार्टी के बड़े नेता मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। तो ये जो नेता अभी नाराज हैं, जिनको लगता है कि उनकी सीट छीन गई है, उनके सीट पर खतरा है, वो तमाम नेता मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। एक बार आला कमान से जरूर बात करना चाहेंगे कि उनकी सीट कैसे उनका समायोजन होगा, कैसे उनको पार्टी उनके लेकर पार्टी का रुख क्या है। मुरादाबाद में मुलाकात होनी है इनकी बड़े नेताओं से, वहां बात करने के बाद ये तय करेंगे। लेकिन जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं उसमें से वो यही है कि ये तमाम नेता नाराज हैं और अगर पार्टी ने, क्योंकि कोई रीथिंक की पॉसिबिलिटी लगती है क्या विनोद? क्योंकि हमने देखा था कि कम से कम समाजवादी पार्टी तो अपने तरफ से ही 3 लिस्टें जारी कर चुकी थी और फिर बातचीत का दौर अगर आगे नहीं बढ़ रहा था तो वहां पर अखिलेश यादव नाराज भी नजर आ रहे थे। तो रिकंसिडरेशन का कोई लगता है कि कांग्रेस पार्टी करेगी? चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये वो 17 सीटें हैं जिसको बहुत चर्चाओं के बाद, कई राउंड्स की मीटिंग के बाद जो है डिसाइड करके समाजवादी पार्टी ने ऑफर किया है कांग्रेस को। और आपको याद होगा इन्हीं सीट्स शेयरिंग को लेकर, इन्हीं सीटों को लेकर ही एक तरह से लगा कि गठबंधन टूट जाएगा और बाद में फाइनली ये ऑन स्टेज आया। तो अब कोई रिस्क नहीं होगा। जो 17 सीटें हैं उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है, जो हमारे पास जानकारी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो या कांग्रेस, क्योंकि पूर्व जो वाराणसी के जो एमपी थे वो बता रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी के पास इतने चेहरे ही नहीं है कि बाकी जो 17 सीट है उनके ऊपर भी कोई इतना लायक हो कि चुनाव लड़ सके और पार्टी के लिए जीत हासिल कर सके।